लोग नौकरी की तलाश में हैं, लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं कि कोई एक वैकेंसी आ जाए, कोई एक खाली पोस्ट आ जाए जिस पर वो भर्ती हो जाए, उनको जॉब मिल जाए, नौकरी मिल जाए। उनके लिए खुशखबरी है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 2026 में बड़े पैमाने पर जो ग्रुप सी के पद हैं, जो खाली पोस्टें हैं, ग्रुप सी की वैकेंट पोस्ट हैं, उन पर भर्ती करने की तैयारी कर ली है। पिछली बार 2024 में ग्रुप सी के पदों पर वैकेंट जो पोस्ट थी उन पर भर्ती हुई थी बड़ी संख्या में। उसी पैटर्न पर सन 2026 में भी ग्रुप सी के जो खाली पद हैं, जिसमें टाइपिस्ट हैं, स्टेनोग्राफर हैं और भी प्रशासनिक पद हैं, उन पर बड़ी संख्या में भर्ती करने की तैयारी जोरों पर है। आपको मैं जानकारी दे दूं कि इन पदों पर जो वर्ष की तिमाही है, यानी कि मान के चलिए कि मार्च अप्रैल तक भर्तियों की प्रक्रिया जो है वो शुरू हो जाएगी। उसके लिए जो पैटर्न है वो पैटर्न मैं आपको इस वीडियो में अभी बताने वाला हूं कि क्या क्या तैयारियां आपको करनी होंगी इन पदों पर भर्ती प्राप्त करने के लिए, कौन कौन सी आपकी क्वालिफिकेशंस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आएंगी जो ज़रूरी हैं, यानी कि जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से रिलेटेड जो पैटर्न है वो मैं आपको अभी बताने वाला हूं। इन चीज़ों की सारी जो भी कुछ प्रिपरेशंस हैं वो प्रिपरेशन करने के बाद आप इन पदों पर आवेदन करके जॉब प्राप्त कर सकते हैं। इनका जो रिजल्ट है वो रिजल्ट भी, ये जो परीक्षा परिणाम है, जब ये वैकेंट पोस्टों पर ये भर्ती की प्रक्रिया पूर्ण होगी और आप एग्जामिनेशन कंडक्ट होने के बाद इंतज़ार करेंगे कि कब आपकी पोस्ट पर रिक्रूटमेंट का जो फाइनल रिजल्ट है, तो वो 2 से 3 हफ्ते के अंदर वो रिजल्ट आउट हो जाएगा। ठीक वैसे ही जैसे सन 2024 में ग्रुप सी के जो खाली पद थे उनसे रिलेटेड भर्ती प्रक्रिया में जो चीज़ें आई थी, आप वहाँ जाकर के भी 2024 वाली जो भर्ती थी उस प्रक्रिया को देख के आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इन पदों पर जो भर्तियां होने वाली हैं वो किस प्रकार की भर्तियां। बहुत लंबे समय से ऐसे कैंडिडेट जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अंदर है लेकिन वैकेंसी ना आने के कारण होल्ड पर थे, इंतजार कर रहे थे कि कब ऐसा मौका आएगा, तो वो मौका अब उनके सामने है। मैं आपको बता दूं कि कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो ज़रूरी हैं, जिसकी प्रिपरेशन आपके लिए ज़रूरी है, और ऑफिशियल वेबसाइट पे ये सारी चीज़ें उपलब्ध हैं, कहीं कोई फेक न्यूज़ नहीं है। निश्चित रूप से आप ये मान के चलिए कि इन पदों पर भर्तियां होंगी ही होंगी, बस आपको तैयारी रखनी है, चूकना नहीं है मौका। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि इसका जो वेतनमान है इन पदों का, जो आपकी सैलरी है वो लगभग क्या होने वाली है। देखिए 35 से 40 हज़ार जो स्टार्टिंग है, वो सैलरी का जो अमाउंट है वो लगभग 35 से 40 हज़ार इन पोस्टों पर स्टार्टिंग में रखा गया है। और जो प्रशासनिक पदों से रिलेटेड जो पद होंगे उस पर जो वेतनमान है वो 25,500 से लगभग 81,000 प्रति माह का वेतनमान आपका रहेगा। इसमें आपको ये जो पोस्ट हैं, सबसे ज़रूरी चीज़ देखिए, आजकल जो पोस्टें होती हैं उन पर पेंशन नहीं होती है रिटायरमेंट के बाद, लेकिन ये जो पोस्ट हैं, ये जो रिक्रूटमेंट्स हैं, इनमें आपको पेंशन और जो रिटायरमेंट के बाद के जो भी लाभ होते हैं, इन पदों पर जो लोग भर्ती होंगे जब वो रिटायर हो जाएंगे तो उनको पेंशन भी प्राप्त होगी, या उनके आश्रित जो होंगे उनको भी पेंशन प्राप्त होगी। अगर वो नहीं रह जाते हैं, तो अगर दुर्भाग्य से वो खत्म हो जाते हैं तो उनके जो आश्रित हैं उनको पेंशन प्राप्त होगी, और सेवानिवृत्ति के जो भी लाभ होते हैं वो सारे के सारे जो बेनिफिट्स होते हैं वो भी उनको प्राप्त होंगे। अब मैं आपको ये बताता हूं कि इन पदों पर भर्ती होने के लिए कौन कौन सी तैयारी आपको करनी जरूरी है, तभी आप इस नौकरी के लिए पात्र होंगे। देखिए जो पेपर आएगा उस पेपर का जो पैटर्न है उसको समझिएगा। सबसे पहले तो आपको अंग्रेजी भाषा का ज्ञान होना चाहिए, मतलब नॉर्मल आपको इंग्लिश भाषा का ज्ञान होना चाहिए। आप कोई चीज़ पढ़ करके नॉर्मल कम से कम समझ सकें, इतनी इंग्लिश आपको आनी चाहिए। तो अगर मान लीजिए आपकी इंग्लिश वीक है तो थोड़ी बहुत तैयारी आप करना स्टार्ट कर दीजिए। कम से कम आपको सरल भाषा में कोई जजमेंट वगैरह पढ़ करके समझने की आपके पास अकल होनी चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए कि इस जजमेंट में क्या लिखा है, या अगर किसी प्रकार का कोई नोटिफिकेशन आता है तो वो नोटिफिकेशन पढ़ करके आप समझ लें, इतनी समझ आपको होनी चाहिए। तो ये दक्षता आपके अंदर होनी ज़रूरी है अंग्रेजी भाषा को लेकर के। इसी प्रकार से हिंदी भाषा, बहुत सारे लोग जो कॉन्वेंट स्कूल के पढ़े हुए लोग हैं उनके साथ ये समस्या अक्सर आती है कि उनके पास हिंदी भाषा का जो मातृभाषा उसी का ज्ञान नहीं होता। तो आपके पास प्रॉपर हिंदी भाषा, अब जैसे शब्द है आशुलिपिक, तो अब लोगों को यही नहीं पता कि आशुलिपिक क्या होता है। भ्रांति, मतलब जो कठिन शब्द हैं, संवेदना, इस प्रकार के जो कठिन शब्द हैं, न्याय निर्णय, इस प्रकार के जो शब्द हैं हिंदी भाषा के, मतलब हिंदी भाषा का ऐसा ज्ञान हो कि आप किसी भी कठिन से कठिन भाषा को पढ़ करके, ऐसे होता है कि बहुत लोग ये जानते होंगे कि टाइपोथेटिकल एरर कैसे कहते हैं, लेकिन टंकण त्रुटि क्या होती है ये नहीं पता, जबकि दोनों सेम चीज़ हैं। तो इस प्रकार की जो चीज़ें हैं वो आपको हिंदी भाषा में आनी चाहिए। आपको इतना ज्ञान होना चाहिए कि क्या लिखा है हिंदी भाषा में, क्या लिखना है।
इसी प्रकार से आपको जो न्यूमेरिकल एबिलिटी आपकी होनी चाहिए वो भी, जैसे कोई चीज़ गिनती में नॉर्मली लोगों के पास होती है, लेकिन फिर भी अगर न्यूमेरिकल एबिलिटी में आपकी कहीं कोई कमी है तो इसको सुधारने की ज़रूरत है। उसको सुधार करके आप फिट कर लीजिए, क्योंकि इस भर्ती में पात्रता परीक्षा में आपसे ये प्रश्न भी पूछे जाएंगे। 4th नंबर पे आती है तर्क क्षमता, यानी कि जो डिबेट है वो डिबेट वगैरह आपको अच्छी तरीके से आनी चाहिए। देखिए वो जो बिल्डिंग है इलाहाबाद हाई कोर्ट की या लखनऊ हाई कोर्ट की, वकीलों के बीच आपको रहना है। बहुत बड़ी संख्या में आपके पास एक बहुत समझदार वर्ग होगा जो आपसे ठीक तरीके से तर्क वितर्क करेगा, उल्टे सीधे सवाल भी करेगा, आपको जवाब भी देके उनको संतुष्ट भी करना है। तो तर्क क्षमता आपके अंदर अच्छी होनी चाहिए। 5th नंबर है कानूनी ज्ञान। इसमें जो ग्रुप सी के जो विशिष्ट पद आएंगे, कुछ ऐसे पद होंगे जहां पे आपको थोड़ा बहुत कानूनी ज्ञान यानी कि लीगल नॉलेज होनी ज़रूरी है। थोड़ा बहुत कानूनी ज्ञान मतलब जो हल्का फुल्का जो नॉर्मल कानूनी चीज़ें हैं उनके बारे में आपको अपडेट रहना ज़रूरी है। क्या नोटिफिकेशंस आ रहे हैं, क्या नए लॉ आ रहे हैं, क्या नई अपडेट्स आ रही हैं जो कि आपको उन पदों पर नौकरी करने के लिए ज़रूरी हैं या लोगों को सेटिस्फाई करने के लिए ज़रूरी हैं। कौन से नए नोटिफिकेशंस हाई कोर्ट बराबर जारी कर रही है, इन चीज़ों से रिलेटेड आपको ज्ञान होना ज़रूरी है। और सबसे लास्ट बट नॉट द लीस्ट, देखिए आज के समय में कंप्यूटर का ज्ञान होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो बहुत बड़ी आपको किसी डिग्री की आवश्यकता नहीं, लेकिन कम से कम आपको लैपटॉप ऑपरेट करना, कंप्यूटर ऑपरेट करना या स्मार्ट जो डिवाइसेस हैं उनको ऑपरेट करना इतना तो ज़रूर आना चाहिए कि आप किसी भी चीज़ को जा करके ऑफिशियली जो है उसको लोड कर सकें या उसको सर्च कर सकें, पढ़ सकें, या किसी और को अगर उसका ज्ञान देना हो तो वो आप ज्ञान दे सकें कि हाँ भाई इसमें क्या चीज़ें हैं, कैसे क्या है। तो ये जो है ये परीक्षा का पैटर्न है। बाकी जो लास्ट ईयर 2024 में भर्ती हुई थी वहाँ पर आप जा करके ये चीज़ देख सकते हैं, या जो प्रीवियस ईयर के एग्जामिनेशंस से रिलेटेड जो भी पेपर्स थे उसको जा करके आप देख करके एक अंदाज़ा ले सकते हैं कि किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर मेरे पास इस प्रकार की कोई चीज़ अपडेट होती है तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको उससे संबंधित जानकारी ज़रूर देने का प्रयास करूँगा। धन्यवाद।